Question 6th from exercise 5.1, class 12th. Question is, find all points of discontinuity of f where f is defined by fx equal to 2x plus 3 if x less or equal to 2, 2x minus 3 if x greater than 2. यहाँ पर हमको पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी निकालना है कि फंक्शन हमारा कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हम एक रियल नंबर बना लें, एक रियल लाइन बना लें। रियल लाइन पर जो ये फंक्शन हमारा है ये दो हिस्सों में टूट रहा है, एक 2 से कम, एक 2 से ज़्यादा। तो यहाँ 2 लिख लेते हैं। अब एक लेफ्ट साइड में जो यहाँ फंक्शन यूज होगा वो एफ एक्स इक्वल टू लेस देन के लिए 2x प्लस 3 है, और यहाँ जो फंक्शन होगा ग्रेटर देन 2 के लिए वो एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3 है। तो यहाँ पर हमको ये भी देखना होता है कि किस इंटरवल के लिए कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है। अब हमको डिसकॉन्टिन्यूटी देखना है कि फंक्शन कहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो पॉइंट बताना है। तो पहले केस में देखिए, केस फर्स्ट अगर हम देखें, लेस देन 2 की बात करें, x लेस देन 2, x लेस देन 2 पर एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा 2x प्लस 3, और एफ एक्स प्लस 2x प्लस 3 क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x लेस देन 2, x लेस देन 2 पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं जिसमें फंक्शन डिसकॉन्टिन्यू हो। सिमिलरली अगर हम देख लें कि सेकंड में क्या है, x ग्रेटर देन 2 मान लेते हैं, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 के लिए, यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3, सॉरी 2x माइनस 3, ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन x ग्रेटर देन 2। पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, ये थ्योरम है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ प्रूफ करने का, अगर हम चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज एट को हमको प्रूफ करना है कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू एट x टेंस टू 2 से ज़्यादा के लिए कोई एक पॉइंट C ले लेते हैं। लेट C बिलोंग्स टू R एंड C लेस देन 2, सॉरी C ग्रेटर देन 2, तो x टेंस टू C, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू C और ग्रेटर देन 2 के लिए 2x माइनस 3, और वैल्यू क्या हो जाएगी 2C माइनस 3, और FC निकालेंगे तो हो जाएगा, तो भी FC हो जाएगी ग्रेटर देन 2 के लिए 2C माइनस 3, तो दोनों की वैल्यू बराबर आ गई। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देख लिया कि जब हम x की वैल्यू 2 से कम या 2 से ज़्यादा लेते हैं तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होने का चांस नहीं है। कहाँ पर होगा, जहाँ पर फंक्शन हमारा ब्रेक हो रहा है 2 पर। तो 2 पर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एट x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। एफ एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, फंक्शन क्या होगा ये देखना पड़ेगा। 2 से कम के लिए हम ये फंक्शन लेंगे 2x प्लस 3, और यहाँ लिमिट की वैल्यू अगर x की वैल्यू 2 रख दें तो 2 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 2 2 जा 4 और 4 3 7 आ गया। अब हमको RHL लगाना पड़ेगा। RHL क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, तो 2 प्लस 2 से ज़्यादा के लिए, मोर देन 2 के लिए 2x माइनस 3 होगा। ये हमारा फंक्शन डिसाइड हो गया, x टेंस टू 2 प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 माइनस 3
यहाँ पर प्लस से कोई मतलब नहीं, तो x अप्रोच कर रहा 2 को, तो 2 वैल्यू पुट करते हैं, दैट इक्वल टू 4 माइनस 3 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 7 आया, यहाँ पर 1 आया, तो लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ध्यान से देखिए दोनों बराबर नहीं है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करे, सो एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हमारा जो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट मिला वो मिला x इक्वल टू 2 पर फंक्शन हमारा क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, यही इसका आंसर है। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज 2, केवल 2 है।